तो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वंस अगेन बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब आपके साथ आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बेटा स्क्रीन पे आप लोगों के सामने जो है शेड्यूल 3 के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया हुआ है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during the financial year सर शो नहीं हो रही। 24 24,000 equity shares of rupees 10 each were issued as fully paid bonus shares. However, the source from which these bonus shares were issued has not been disclosed. कह रहे हैं is such a non-disclosure violation of the Schedule 3 to the Companies Act comment. देखो बेटा, क्यों पहले नोट्स हमने पढ़े समझ में आ गया। वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि एक कंपनी है, उसने अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन करा है कि 24,000 शेयर्स जो हमने इशू करे हैं फुली पेड अप शेयर, लेकिन वो बोनस शेयर्स इशू कहां से करे। ठीक है, उसका उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया। कह रहे हैं अब ये जो डिस्क्लोज नहीं करा है सोर्स, क्या वो वायलेशन है। तो बेटा मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। यस सर, वायलेशन है। शेड्यूल, क्या ये वायलेशन है। यस सर। यस सर। नहीं है, दिस इज नॉट अ वायलेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है वो उसने डिस्क्लोज ये चीज करी है नोट्स के अंदर की 24,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं एज फुली पेड बोनस शेयर्स, लेकिन सोर्स डिस्क्लोज नहीं करा है। बेटा शेड्यूल 3 क्या कहता है। शेड्यूल 3 ये कहता है कि आपको नोट्स के अंदर जो आप बैलेंस शीट बना के चल रहे हो, बैलेंस शीट डेट के प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 5 इयर्स है, उस 5 इयर्स के अंदर आपने जो भी शेयर्स आपने इशू करे हैं बाय वे ऑफ बोनस, आपको नंबर और क्लास ऑफ शेयर्स बता के चलने होंगे। क्वेश्चन शेड्यूल 3 ये नहीं कहता है कि आपको ये बताना है कि आपने बोनस शेयर्स का इशू कहां से करें, सोर्स के बारे में वहां कहीं नहीं बोला गया। अगर हम ये डिस्क्लोज ना करते कि बोनस शेयर्स इशू करे गए हैं बाय वे, ठीक है, अगर हम ये डिस्क्लोजर ना देके चलते कि शेयर्स इशू करे गए हैं बाय वे ऑफ बोनस, सो दैट वुड हैव बीन अ वायलेशन। सोर्स ओके। डिस्क्लोज नहीं करा, दैट इज नॉट अ वायलेशन। समझ आ गया। हाँ, सोर्स पढ़ा ही था सर। ठीक है बच्चे, वही तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब 3 नंबर का है, 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आ जाता तो 4 नंबर हमारे चले गए, वो सिर्फ एक वर्ड के यस। चक्कर में। ठीक है, शेड्यूल 3 has come into force for the balance sheet and profit and loss prepared for the financial year commencing on or after 1st April 2021। करें शेड्यूल 3 जो है वो कब से है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना के चल रहे हो 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा याद करो वो अमेंड हुआ था, है ना, नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड हुआ था। पहले यस। क्या था, कंपनीज एक्ट 2013, तो 14-15 13। से आप अप्लाई करके चल रहे थे। फिर उसको हम्म। अमेंड करा गया था, जो नई अमेंडमेंट्स आई थी वो 1 अप्रैल 21 से एप्लीकेबल थी। कह रहे हैं एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 अ कंपनी शुड इंटर एलिया disclose in notes to accounts for the period of 5 years immediately preceding the balance sheet date 31st March 2022 in this case। तो इस केस में 31 मार्च 22, ठीक है, उससे पिछले 5 साल के अंदर कह रहे हैं एग्रीगेट नंबर आपको बता के चलना है और क्लास ऑफ शेयर्स आपको बता के चलनी है जो शेयर्स इशू करे गए हैं। ठीक है, एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स। शेड्यूल 3 ये नहीं कहता कि आपको सोर्स डिस्क्लोज करके चलना है। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर द कंपनी टू डिस्क्लोज द सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड, देयरफॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर्स वुड हैव बीन इशूड शुड डज नॉट वायलेट द शेड्यूल 3। वो शेड्यूल 3 की वायलेशन जो है वो नहीं है। बोलो बेटा समझ में आ गया। यस। यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ। हम्म। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर बेटा 2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बेटा हम कैसे करके चलेंगे, बुक से डायरेक्टली कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लिख कर करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा ये रहा आपके सामने। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 जरा। कह रहा था मैनेजमेंट ऑफ द लॉयल लिमिटेड कंटेंट्स दैट द वर्क इन प्रोसेस इज नॉट वैल्यूड सिंस इट इज डिफिकल्ट टू अस्टेन द सेम इन व्यू ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है लॉयल लिमिटेड एक कंपनी की मैनेजमेंट ये कह रही है कि जो वर्क इन प्रोसेस है हमने उसकी वैल्यू नहीं करी है क्योंकि डिफिकल्ट है उसकी वैल्यू निकालना, मल्टीपल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। कहेंगे दे ओपिनियन दैट द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस वुड बी मोर और लेस द सेम। लेकिन उनकी ओपिनियन ये है कि भाई जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू मोर और लेस क्या रहे, सेम ही है।
अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ने सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करा है वर्क इन प्रोग्रेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है वो कमेंट करके चलना है। क्या लगता है बेटा? सर कोई बिना वॉयलेशन आंसर नहीं हुई है। वॉयलेशन नहीं है सर, क्यों वॉयलेशन नहीं है? क्योंकि क्योंकि बेटा सर वो, देखो, अगर हम, हाँ जी हाँ जी बोलो बच्चे। नहीं नहीं सर, अब बोलो। बेटा अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास जो नोट आता है वो एक आइटम आती है, वो सिर्फ चेंज की बात करके चलते हैं। वो कहता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ, ठीक है। उसके अंदर वो वैल्यू की बात नहीं कर रहा, हमें सिर्फ वहां पर चेंज डिस्क्लोज करके चलना है कि भाई चेंज कितना हुआ है। तो अगर मान लीजिए जो चेंज हुआ है वो मटेरियल है नहीं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, और आपने उसको नहीं बताया है, तो वो वायलेशन के अंदर नहीं काउंट होगा। शेड्यूल 3 जो है वो ये नहीं कहता कि आपको बिगिनिंग और एंड की डिस्क्लोज करनी है वैल्यू इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। वो कहता है आपको सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करके चलना है। अगर नॉन डिस्क्लोजर है इस चेंज का, मे नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ शेड्यूल 3, वो वायलेशन नहीं है शेड्यूल 3 का। अगर डिफरेंस जो है ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मटेरियल नहीं है, तो वायलेशन बच्चे नहीं होगा। बोलो क्लियर है? ये चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर आएंगे बेटा। ये लीजिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा हम लिख कर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। Futura Limited had the following items under the head reserve and surplus in the balance sheet as on 31st of March 2021. Amount rupees in lakhs आपको given है, securities premium 80, capital reserve 60, general reserve 90. The company had an accumulated loss of 250 lakhs on the same date, which it had disclosed under the head statement of P&L as an asset in the balance sheet. Comment on the accuracy in line with schedule 3. मुझे बताओ बेटा क्या ठीक करा हुआ है या गलत करा हुआ है? गलत करा है सर। गलत करा हुआ है। क्या गलत ये करा है? जो सर, स्टेटमेंट ये ऑफ स्टेटमेंट पीएनएल ऑफ का, पे एंड एसेट में दिखाया है, ये तो रिजर्व एंड सर। ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाना चाहिए एज नेगेटिव फिगर। चलो, और वो कितने का है? 250 का। एक बार ढाई टोटल सौ करो, 80 और 60 140, 140 एंड 90 230, 200 230, और हमारी तरफ दूसरी तरफ है 250। तो 20 रुपए का बेटा क्या है? नुकसान है 20 ना। लाख का लॉस। 20 रुपीज का क्या है? लॉस है, राइट। यस यस सर। मीन्स 20 रुपीज अभी भी पीएनएल का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव। तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का जो टोटल जाना चाहिए आउटर कॉलम के अंदर, वो -20 नेगेटिव जाना 20। चाहिए। यस सर। ठीक है, तो बेटा इसको उसने कमेंट करने के लिए बोला था, बट मैं कुछ एडिशनल काम भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो बेटा इसका सोल्यूशन, ठीक है। एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, as per part 1 of the schedule 3 to the companies act 2013, comma, the debit balance, the debit balance of statement, the debit balance of statement of profit and loss should be, the debit balance of statement of loss or profit and loss should be shown as a negative figure, shown as a negative figure under the head surplus। सरप्लस के अंदर लिखा के चलते हैं ना। हमने फर्दर ये चीज क्या कहता है? फर्दर इफ द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कह रहे हैं अगर बैलेंस जो है रिजर्व एंड सरप्लस का
after adjusting negative balance of surplus, if any, should be shown under head रिजर्व एंड सरप्लस। क्या उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा के चलेंगे। इवन इफ रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव, ठीक है बच्चों, आगे लिखो। इन द गिवन केस, कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एसेट्स which is violation of schedule 3, the presentation made by the company is incorrect। कहना कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन करी है वो क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। द सेम शुड बी presented as under। The same should be presented as under in the given case, comma, debit balance of profit and loss। In the given case, debit balance of profit and loss, that is rupees 250 lakhs, exceeds total of all reserves, that is rupees 230 lakhs। Therefore, the disclosure requirement of schedule 3, reserves and surplus, should be shown as rupees 20 lakhs, negative figure after adjustment on face of balance sheet। ठीक है, अब बेटा हम बना के भी दिखा देते हैं, मांगा नहीं है बट चलो बना के दिखा देते हैं। फ्यूचरा लिमिटेड, क्या लिखूंगा, बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2021, एक्सट्रैक्ट। बेटा जब हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते तो क्या लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आ जाएगा, नोट नंबर, नोट
और आ जाएगा डेट आ जाएगी 31 मार्च 2021। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर पहली होल्डर्स आइटम शेयर फंड में। होल्डर्स फंड। मुझे बेटा जब मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूं ना, तो मेरे को पूरी आइटम लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे शेयर रिजर्व्स होल्डर एंड फंड सरप्लस। के नीचे मेरे को सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखूंगा चलेगा, बट ठीक है, किस अभी क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर है हमारा चैप्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल भी लिख देता हूँ। बट अगर शेयर कैपिटल नहीं लिखोगे चलेगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना गिवन है शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना देंगे। बेटा यहां पर कितना फिगर आने वाला है, 20,000 नेगेटिव, इसको नेगेटिव दिखाऊंगा। और मैं नोट्स के अंदर 30 लाख यहाँ पे सर। नोट बना दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस का। नोट्स के अंदर हम बना देंगे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स। ठीक है, कैसे? अब मेरे पास क्या क्या थे देख लेते हैं बच्चे। कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और ये सरप्लस हो गया। बेटा सबसे पहले क्या लिख दूं, क्या सबसे पहले कैपिटल रिजर्व लिख दूं? यस सर, कैपिटल। सबसे पहले स्पेसिफिक वाले लिखते थे ना, कैपिटल रिजर्व सबसे पहले। यस। फिर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, 80 का। फिर उसके बाद बेटा आपका जनरल रिजर्व, 90 का। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सरप्लस। सरप्लस यानी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 250। नेगेटिव, टोटल करोगे, आउटर कॉलम में 20 ले जाओगे, हो गया बेटा। सर ठीक है, ऊपर यहाँ पे 20 लाख आएगा। और लैक्स है, सॉरी बेटा, यहाँ पे 20,000 कर दिया, तो ये ऊपर आपका इन आ जाएगा लैक्स, 20। ऊपर इन लैक्स कर दो बस सर। हाँ हाँ बेटा, ऊपर ये कर देंगे ना, रुपीज इन लैक्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 20 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यस। गॉट इट बेटा, दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट। आपका ये क्वेश्चन हो गया, डन। यस। यस सर। चलिए बच्चे, आगे बढ़े। यस सर। ओके बच्चे, हम क्या करेंगे, हम ना क्वेश्चंस की वीडियो शॉर्ट रखा करेंगे। और मैं ना उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया करूंगा कि इस वाले के अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, तो एग्जाम्पल 1 2 3 की एक वीडियो। ठीक है, अब अगली वीडियो के अंदर हम अगले 3 एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। अब हम अगला जब वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यस सर। यस सर। ताकि बच्चा आपने किसी ने अगर मान लो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने हैं, ढूंढना ना पड़े। आपको पता है पहली वीडियो के अंदर ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो किसी इसमें से कोई दोबारा देखने की अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ ये वाली वीडियो ओपन करी, चल देख लिया। सो वी विल कीप इट दैट वे इन दीज चैप्टर्स। ठीक है जी, चलो एंडिंग द सेशन बेटा, एंडिंग द रिकॉर्डिंग।